बरखा उच्च मध्य वर्ग से आई एक संस्कारी लड़की थी। उसके सपने इतने ऊंचे नहीं थे जिन्हें उसका इंजीनियर पति प्रशांत पूरे न कर पाए। एक सीधी सादी प्यार से सराबोर जिंदगी की कल्पना की थी बरखा ने। परंतु उनकी शादी के तुरंत बाद प्रशांत के पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वे दुनिया से चले गए और साथ ही ले गए प्रशांत और बरखा के जीवन के सारे रंग। सारी जिम्मेदारी अचानक प्रशांत के कंधों पर आ पड़ी। हनीमून के टिकट कैंसिल कराकर दोनों घर और घर वालों को संभालने में लग गए। बरखा उन लोगों में नहीं थी जो ससुराल वालों को पराया समझती है। उसने अपने सपनों को उठाकर मन की अलमारी में ऐसे रख दिया जैसे शादी का लहंगा और जेवर उठाकर रख दिए हों। प्रशांत का अब एक ही सपना था, पापा की कच्ची गृहस्थी को पार लगाना, और यह काम बरखा के सहयोग के बिना संभव नहीं था। मम्मी पर जो दुखों का पहाड़ टूटा था उसे तो कोई नहीं रोक सका था, किंतु प्रशांत और बरखा ने जिस तरह से सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली थी उससे मम्मी को संभालने में बहुत मदद मिली थी। 1 साल बीतने पर प्रशांत ने अपनी बहन साधना की शादी कर दी थी। पापा के प्रोविडेंट फंड की सारी रकम इस शादी में खर्च हो गई थी। अब उससे 4 साल छोटी बहन अर्चना की शादी के लिए पैसे जोड़ने थे। फिर छोटे भाई समीर और अर्चना के कॉलेज की पढ़ाई का भी खर्च था। प्रशांत पाई पाई जोड़ रखता, बरखा भी उसका साथ देती, लेकिन जल्दी जल्दी 2 बच्चे हो जाने से बरखा की भी आवश्यकताएं बढ़ रही थी। जब भी वह किसी खर्चे की बात करती प्रशांत और उसका झगड़ा हो जाता। उसकी छोटी छोटी ज़रूरतें भी प्रशांत को ज़रूरी नहीं लगती। वह उसे किफ़ायत और का भाषण देकर या डांट डपट कर चुप करा देता। समय बीतता गया। छोटी बहन उमा की भी शादी हो गई। भाई समीर का जॉब लग जाने पर उसकी भी शादी हो गई। उसकी पत्नी तुलिका ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती थी। जल्द ही समीर और तुलिका ने अपनी अलग गृहस्थ बसा ली। मम्मी की उम्र का तकाजा था। वे बीमार होती तो प्रशांत और बरखा ही तो उनके अपने थे, वही उनकी सेवा करते। उनके इलाज में एक खासी रकम खर्च हो जाती, पर जन्म देने वाली और पाल पोस कर बड़ा करने वाली माँ के आगे वे पैसे का मुंह थोड़े ही देखते हैं। इधर इनके बच्चे आस्था और विश्वास बड़े हो रहे थे। उनके भविष्य की चिंता करने कौन आगे आता। वे तो इन दोनों की ही जिम्मेदारी थी। साधना और उमा दोनों के घर हर सुख दुख में जी भी खर्च हो जरूरत होती प्रशांत ही हाजिर रहता। समीर से कौन कहे, वह छोटा था और अभी उसकी गृहस्थी कच्ची थी। प्रशांत और मम्मी दोनों का यही कहना था। शादी के तुरंत बाद के किसी संवेदनशील क्षण में प्रशांत ने बरखा से कहा था, हनीमून पर नहीं जा पाए तो क्या हुआ, घर का माहौल थोड़ा ठीक हो जाए तो हम घूमने चलेंगे। पर वह समय फिर आया ही नहीं। समय बदलता गया, जिम्मेदारियों के नाम बदलते रहे। एक दिन मम्मी भी भगवान के पास चली गई। घर में बड़ा सूनापन आ गया। कुछ समय बाद आस्था को कॉल सेंटर पर अच्छा जॉब भी मिल गया और मनपसंद जीवन साथी भी। बेटी की पसंद को उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन दोनों की शादी करके अपनी आधी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। विश्वास चार्टेड अकाउंटेंट बन गया था। अब उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल निकली थी। वह सिंपल हाउसवाइफ ही चाहता था। प्रशांत ने एक दोस्त के माध्यम से तानिया का रिश्ता आया। तानिया उन्हें पसंद आ गई। कुछ ही समय बाद तानिया उनके घर बहू बनकर आ गई। आज विश्वास और तानिया हनीमून पर जा रहे थे। जाने से पहले पैर छूने आए तो प्रशांत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ खूब घूमो फिरो, यही तो उम्र है घूमने की। सीधी सादे ढंग से कही बात ना जाने क्यों बरखा के दिल को लग गई। आंखों में आंसू आ गए। जल्दी से दोनों को आशीर्वाद देकर पीछे मुड़ गई। कहीं तानिया ने आंसू देख लिए तो पता नहीं क्या मतलब समझेगी इसका। अब बरखा को लगने लगा था कि वे वाकई अब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई है। एक नई नवेली विधाता का सा अल्हड़पन जाग उठा उसमें।
और वह बड़े मनोहर से प्रशांत से बोली, सुनो जी, अब तो हमने अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी कर ली हैं। चलो अब देश दर्शन के लिए चलते हैं। मेरी दक्षिण भारत जाने की बड़ी तमन्ना है, चलो अब घूम आए। प्रशांत ने उसकी तरफ देखा और हंसकर बोला, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तुम्हारे पैरों में दर्द बना रहता है, अब क्या घूमने की उम्र रह गई है तुम्हारी। सुनकर बरखा सन सी रह गई। ऐसा लगा जैसे अचानक ओले पड़ गए हों। अंदर जाकर शीशे के आगे खड़ी हो गई। 2 बूंद आंसू गले पर गालों पर लुढ़क आए। उसे लगा कि तान्या आ रही है तो झटपट आंसू पोंछ लिए। जिम्मेदारी मानो तो है, और मानने वाले के लिए जिम्मेदारियां एक चक्रव्यूह की तरह होती है। एक पूरी की तो दूसरी आ गई। यही हाल बरखा का था। बड़ी जल्दी ही पता चला कि तान्या इस घर में एक नन्हा मेहमान लाने वाली है। घर खुशी से भर उठा, लेकिन तान्या की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। उससे खाना नहीं खाया जाता और वह बहुत कमज़ोरी भी महसूस कर रही थी। ऐसे में कोई तेज तर्रार सास होती तो बहू को 4 बातें सुनाती, यह कहकर कि तुम कोई अनोखा काम नहीं कर रही हो। बच्चे तो हमने भी पैदा किए, पर मजाल क्या कि कोई काम छोड़ा हो। पर बरखा ने सोचा कि वह सास बनकर नहीं रहेगी, बल्कि सासू माँ बनकर रहेगी। वह तान्या का पूरा ख्याल रखती, उसके लिए वही खाने को बनाती जो उसका खाने का मन करता, रोज़ उसे निस्सता देती। दही, दूध, पनीर को अलग अलग तरह से बनाकर उसे खिलाती, जिससे उसका मन ना उबे और पौष्टिक तत्व उसको मिलते रहे। तान्या भी अब बेफिक्री से अपनी इच्छा उसको बता देती। उसने तान्या को वह प्यार दिया जिसकी उसने कभी अपनी सास से अपेक्षा की थी। कभी कभी वह सोचती कि अगर आज मेरी सास जीवित होती तो देखती कि बहू को बेटी समान कैसे रखा जाता है। बहुत पहले एक बार उसने अपनी मौसिया सास को कहते हुए सुना था, बहू पर लगाम कसकर रखना जीजा जी, नहीं रहें तो कहीं ऐसा ना हो कि बहू मालकिन बनकर तुम पर हुक्म चलाने लगे। बस उसकी सास ने उनकी इस बात को कसकर गांठ बांध लिया था। सब कुछ करके भी बरखा को इस घर से कभी वह प्यार और सम्मान नहीं मिला जिसकी वह भूखी थी। उसकी भी कुछ तमन्नाएं होंगी, कुछ सपने होंगे, इसके बारे में सोचने की किसी ने ज़रूरत ही नहीं समझी थी। 3 महीने होते होते बरखा की तबीयत बहुत संभल गई थी। अब वह पहले की तरह कमजोरी और थकान महसूस नहीं करती थी। अब वह बरखा के साथ खूब अच्छे से घर की जिम्मेदारियां भी बांटने लगी थी। उसके चेहरे पर भी अब निखार आने लगा था। आज नवंबर की 1 तारीख थी। बरखा और प्रशांत की शादी को आज 30 साल हो गए थे। सुबह सुबह वे दोनों बैठे हुए चाय पी रहे थे। विश्वास और तान्या आए। दोनों ने पैर छूकर एक लिफाफा दिया जिस पर खूबसूरत शब्दों में लिखा था, विवाह की 30वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाओं सहित आपके बच्चे विश्वास और तान्या खोला तो उसमें दक्षिण भारत घूमने के लिए 2 टिकट थे। 3 हफ्ते की ट्रिप के लिए होटल की बुकिंग आदि सारे इंतज़ाम एक ट्रैवलिंग एजेंसी के माध्यम से कर दिए गए थे। प्रशांत और बरखा हतप्रभ थे। उन्होंने कुछ कहना चाहा तो विश्वास बोला, बस अब कुछ नहीं कहना है आपको। बहुत जिम्मेदारियां निभा ली आप दोनों ने। अब आप कुछ समय अपने आप को भी दीजिए, वह सब करिए जो आपको अच्छा लगे। बरखा ने फिर कुछ कहने के लिए मुंह खोला। तान्या की तबीयत। तान्या बोली, माँ मैं ठीक हूँ अब। आपने मेरा इतना ख्याल रखा, अब बेटी बनकर मुझे भी तो आपकी खुशी का ख्याल रखना है। 2 आंसू बरखा की आंखों से फिर लुढ़क आए, पर अब की बार ये आंसू खुशी के आंसू थे। वह सोच रही थी कि कौन कहता है कि प्यार के बदले प्यार नहीं मिलता। मैंने एक बेटी को विदा किया तो बहू के रूप में दूसरी को पा लिया। सचमुच अगर तराजू के दोनों पलड़ों पर प्यार हो तो जिंदगी की तुलना का संतुलन बना रहे, और तब जिंदगी कितनी खूबसूरत और आसान हो जाती है। सो फ्रेंड, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।